हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गोल्स बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ऐसा ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्स, लक्ष्य। इस बुक में लक्ष्य को बनाने व पाने के लिए एक सरल, असरदार और प्रभावी सिस्टम को बताया गया है। इसमें बताए गए तरीकों का उपयोग करके 10 लाख से अधिक लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक्ष्य को प्राप्त किया है। खुद के लिए बनाए गए गोल्स को पाना सीखिए। यह सिद्धांत कहता है कि आप जिस चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी हर नेगेटिव भावना खत्म हो जाती है। क्या आपने हवा में महल बना लिया है तो यह अच्छी बात है। ऐसे वही होना चाहिए, बस आप मेहनत करके उसके नीचे फाउंडेशन बना लें। ब्रायन ट्रेसी सीईओ, एक फेमस ऑथर हार्वर्ड ने लिखा है, अधिकतर लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता, एबिलिटीज नहीं होती या हिम्मत नहीं होती। सब फेल होते हैं क्योंकि वह कभी चीजें ऑर्गेनाइज करके अपने लिए कभी प्रॉपर गोल्स सेट नहीं करते। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स आपके जीवन के रास्तों के साइन बोर्ड हैं, सिग्नल्स हैं, लैंडमार्क हैं। आपके माइंड को मिलने वाले वह संकेत हैं जिनसे यह पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे और कब तक पहुँचेंगे। गोल्स तय करते हैं कि आपकी जिंदगी किस्मत के भरोसे नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी गोल्स के भरोसे है। गोल्स में 4 बातें होनी चाहिए। गोल्स स्पष्ट और लिखे हुए होना चाहिए। दूसरा, गोल्स नापने योग्य होने चाहिए। गोल्स सरलता और जल्दी से बताया जाने वाला होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, गोल्स हासिल होने पर या ना होने पर पता चल जाना चाहिए। गोल्स क्यों जरूरी हैं? गोल्स से आपके संभावनाओं के बंद दरवाजे खुलते हैं। गोल्स आपके जीवन को दिशा देते हैं। गोल्स जीवन को गति देते हैं। इससे भी बड़ी चीज, गोल्स आपके जीवन को एक अर्थ देते हैं। अर्थ वही होता है जो आप निश्चित करते हैं। यही अर्थ जीवन भर आपके साथ चलता रहता है। आपकी जिंदगी और आपका समय अनमोल है, लेकिन यह दोनों उस समय बहुत बर्बाद होते हैं जब आपके पास लिखे हुए गोल्स नहीं होते। आपने अभी तक अपनी संभावनाओं के छोटे छोटे किनारों को ही हासिल किया है, पूरा समुद्र अभी बाकी है। यह यात्रा तभी शुरू होती है जब आपके पास स्पष्ट और लिखे हुए गोल्स होते हैं। दूसरा, गोल्स कैसे बनाए जाते हैं? पॉइंट नंबर 1, शुरुआत। गोल्स की दिशा में शुरुआत करने का सबसे पहला कदम यही है। खुद को इस एहसास से अच्छी तरह भर लें, आप क्या कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपके लिए सब कुछ संभव है। आपके पास वह सारी योग्यताएं मौजूद हैं जिनसे आप कोई भी गोल्स हासिल कर सकते हैं। एक बार ऊपर नीले आसमान की ओर देखें, वहाँ कोई सीमा नहीं है, बस वही नीला आसमान आपके भीतर भी है। पॉइंट नंबर 2, आपकी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लें। गोल्स की तरफ बढ़ने का दूसरा कदम है अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लें। आपका लाइफ आपकी ही क्रिएशन है, इसे आपने ही बनाया है। जिन कामों को आपने अभी तक नहीं किए हैं, आपने जो डिसीजन किए हैं, डिसीजन जो आपने नहीं किए हैं, बस आपका जीवन ठीक उसी तरह बनकर आपके सामने खड़ा होता है। इसमें दूसरा कोई भी शामिल नहीं है। बिना इस जिम्मेदारी को स्वीकार किए आप लक्ष्यों की दिशा में बढ़ नहीं सकते। इसके लिए आपको 4 नेगेटिव काम इमीडिएटली छोड़ने होंगे जो दुश्मन बनकर आप और आपकी जिम्मेदारियों के बीच खड़े हैं। पहला, दूसरों के दोष ढूंढना। दूसरा, दूसरों की शिकायत करना। तीसरा, दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करना। चौथा, दूसरों के सामने खुद को सही साबित करना। जैसे ही आप यह 4 काम छोड़ते हैं, आपका कंट्रोल आपके हाथों में आ जाता है। आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मैं दूसरों को दोष नहीं ढूंढता, मैं दूसरों की शिकायत नहीं करता, मैं जिम्मेदार हूँ। आपका यह रेजोल्यूशन, आपका यह संकल्प आपको खुशियों से भर देता है, क्योंकि जिम्मेदारी, खुशी और नियंत्रण तीनों का बड़ा गहरा संबंध होता है। सारी शुरुआत बस यहीं से होती है। पॉइंट नंबर 3, अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। गोल्स की तरफ बढ़ने का तीसरा कदम है अपने लाइफ वैल्यू को समझना। आपकी लाइफ और आपके पर्सनालिटी का केंद्र है। आप क्या हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी अंदरूनी बनावट कैसी है, इसको पहचानें और उसका पता लगाएं। आपके लाइफ वैल्यू का असली एग्जाम 2 तरीकों से होता है। पहला, आप उस समय क्या करते हैं जब आप किसी दबावपूर्ण स्थिति में होते हैं, जब लोग आपको देख रहे होते हैं। दूसरा, आप उस समय क्या करते हैं जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आपको कोई देख नहीं रहा होता है। यानी आपके अंदर क्या है, आपके बाहर क्या है। इन दोनों बातों से आपकी लाइफ वैल्यू तय होती है। आपकी पूरी पर्सनालिटी 5 रिंग वाले सर्किल की तरह होती है। इसके सेंटर में होता है आपका जीवन मूल्य। लाइफ वैल्यू आपके विश्वास को प्रकट करता है। आपके विश्वास, आपकी एक्सपेक्टेशन से आपका नजरिया दिखता है। आपके नजरिए से दिखता है आपका बाहरी काम, आपकी बाहरी व्यवहार, आपका बाहरी संसार। नेगेटिव लाइफ वैल्यू आपके नकारात्मक व्यवहार को प्रकट करते हैं, वहीं पॉजिटिव लाइफ वैल्यू आपके सकारात्मक व्यवहार को प्रकट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, सफलता की सीढ़ी 2 सिरों पर टिकी होती है। इसका ऊपरी सिरा आपके गोल्स पर होता है, निचला सिरा आपकी लाइफ वैल्यू पर टिका होता है। आप गलत जीवन मूल्यों के आधार पर सच्चे गोल्स कभी नहीं हासिल कर सकते। पॉइंट नंबर 4, अपने काम के विशेषज्ञ बने। गोल्स की दिशा में बढ़ने का चौथा कदम है अपने काम में स्पेशलाइजेशन हासिल करना। अपनी किसी भी काम में आपकी स्पेशलाइजेशन 3 बातों से नापी जाती है। पहला, आप क्या काम करते हैं। दूसरा, आप उस काम को किस तरीके से करते हैं। दूसरों के लिए आपका वह काम करना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर तीसरी
तीसरी बात सबसे महत्व की होती है, जो यह साबित करती है आप किसी भी काम को कितनी विशेषज्ञता से करते हैं। किसी भी काम में विशेषज्ञता आपको तभी हासिल हो सकती है जब आप उस काम को पसंद करते हैं। मनचाहा काम ही आपको मनचाहा जीवन दे सकता है। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है। आपके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। आप उस काम का पता लगाएं जिससे आप सचमुच प्यार करते हैं, जिसे करते वक्त आपको खाने व सोने की चिंता न सताती हो। जब आप उसे करते हो तो आपका सुध बुध खो बैठते हो। अगर पैसे ना भी मिले तो उसे करने की इच्छा आपकी आत्मा से निकलती हो। उस काम में सफल लोगों को जब आप देखते हो तब बस उन्हीं की तरह बनने की प्रबल इच्छा मन में जागने लगती हो। अगर ऐसे लक्ष्य किसी काम के प्रति आपके पास हो तो बस समझ लें यही आपके हृदय की गहरी इच्छा है। इस उद्देश्य के लिए ही आपको धरती पर भेजा गया है। इसी काम के चारों ओर अपने करियर, अपनी जीविका, अपने सपनों की तस्वीर बनाएं, क्योंकि यहीं पर आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वरना आप सिर्फ अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमताओं को बर्बाद करते हुए दूसरों कामों में ही फंसे रहेंगे। पॉइंट नंबर 5, अपने सपनों की तस्वीर बनाएं। याद रखें, जहां सपने नहीं होते हैं वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। अपने गोल्स की तरफ बढ़ने का आपका 5वां कदम है, एक कागज में सबसे ऊपर लिखें, कोई सीमा नहीं है, सब कुछ संभव है। अपने आप को 5 साल आगे भविष्य की ओर ले जाएं। अपने 5 साल बाद के आइडियल फ्यूचर की कल्पना करें, वहां पर पहुंच जाएं। आपको सब कुछ मिल चुका है, सारी घटनाएं घट चुकी हैं, आप वह सब कुछ बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। अपनी कल्पनाओं से उसे जीना शुरू करें, उसके भीतर जाएं, उस आइडियल लाइफ को भरपूर जिएं, क्योंकि वह जीवन आपका ही है। उसके बाद उल्टी यात्रा करें, वापस अपने भविष्य से अपने वर्तमान तक लौटें। एक कागज में अपने 5 साल बाद के भविष्य की 100 बातें लिखें, कम से कम 100, इससे कम नहीं। यही 100 बातें आपके 100 लक्ष्य हैं। आपका स्वरूप अब कैसा है, आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी सेहत कैसी है, आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग आपके बारे में आप क्या बातें कर रहे हैं, आपके परिवार में सब कुछ कैसा चल रहा है, आपकी सेहत कैसी है, आपका आर्थिक स्तर कैसा है, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आप कितनी बचत कर रहे हैं, आप कितना निवेश कर रहे हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपका घर अब कैसा है, आपके पास कितनी कार है, आपके सामाजिक संबंध अब कैसे हैं। मैंने यहाँ सिर्फ कुछ लक्ष्यों के बारे में ही बताया है, लेकिन आपको कम से कम 100 गोल्स लिखने हैं। ध्यान रखें, अपने दिमाग को दुनिया भर की नकारात्मक खबरों से न भरें, अपने दिमाग को भविष्य की तस्वीरों से भरें, अपने जीवन के 100 लक्ष्य से भरें। जब आप यह काम कर लेते हैं तो 30 दिनों के बाद जीवन में आश्चर्यजनक चीजें होने लगेंगी। सब कुछ वैसा होने लगेगा जो आपको आपके भविष्य की ओर ले जाएगा। इसे करें, बदलाव महसूस करें। आखिर जीवन आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है। इसके बाद आपका अगला कदम यह है, 100 गोल्स वाली इस लिस्ट में से 10 मैन गोल्स को अलग लिख लें। यह 10 मैन गोल्स हैं जिन्हें आप निकट भविष्य में पाना चाहते हैं। एक प्रमुख मैन गोल निकालें जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। यही आपके जीवन का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। इसकी मदद से आप बाकी गोल्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसे लिखकर अपने पास रखें, फिर इसे सुबह, दोपहर व रात हर वक्त सोचते रहें। इसे हासिल करने की सभी संभव कामों की लिस्ट तैयार करें, लगने वाले समय और समर्पण की कीमत तैयार करें, फिर जुट जाएं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि गोल्स और लक्ष्य कैसे हासिल किए जाते हैं। इस बुक में गोल्स को हासिल करने के सारे तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सभी तरीकों को 5 स्टेप्स में तैयार करके बताया जा रहा है। तो स्टेप 1, प्रतिदिन अपने गोल्स को लिखें व उसकी मानसिक तस्वीर बनाएं। रोज अपने गोल्स को लिखने और अपने गोल्स की मानसिक तस्वीर देखने की आदत डालें। आप अपने ब्रेन में जिस चीज की स्पष्ट और गहरी तस्वीर बनाते हैं, वही चीजें आपके जीवन में होने लगती हैं। आप एक अभ्यास डेली करें, एक नोटबुक में अपने उस गोल्स को लिखें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। इसे हर रोज अलग अलग भावनाओं और अंदाज में लिखें। इसमें 3 चीजों का विशेष ध्यान दें। पहला, आप जो भी लिखें वह प्रेजेंट टेंस में ही लिखें, जैसे मैं कमा रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव शब्दों का ही प्रयोग करें, नेगेटिव शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। जैसे यह बिल्कुल न लिखें मैं कर्ज से मुक्त हूँ, बल्कि यह लिखें मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। तीसरा, इसे हमेशा पर्सनल लिखें। इसमें आप खुद को जरूर शामिल करें, जैसे मैं 5 कमरों वाले फ्लैट में रह रहा हूँ। जैसे जैसे आप इस कहानी को आगे पढ़ेंगे, आपकी इस कहानी से आपके मन में तस्वीरें बननी शुरू हो जाएंगी। मानसिक तस्वीर देखना इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। आपको इस मानसिक तस्वीर देखने की अनजान शक्ति को अपनी योग्यता में बदलना है। आप हर रोज एक निश्चित समय और निश्चित स्थान निकालें। अपनी कल्पना शक्ति से अपने भावी जीवन की मानसिक तस्वीर तैयार करें। इसका सबसे सटीक समय रोज रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद का होता है। तब आपका अवचेतन मन सारे समय आपके स्क्रिप्ट पर काम करता रहेगा, आपके जीवन का निर्माण करता रहेगा। अपने आदर्श स्वरूप को इन तस्वीरों में जीना शुरू करें, क्योंकि यही आपकी सच्चाई है, यही आपका जीवन है। यह आदत, यह योग्यता आपके जीवन का पूरी तरह से कायाकल्प कर देगी। स्टेप नंबर 2, अपने विश्वासों को पहचानें और स्पष्ट करें। इस वक्त आप कहाँ हैं? आपका मस्तिष्क जो सोचता है, जिस पर विश्वास करता है, उसे ही हासिल करता है। बचपन से लेकर आज तक जिन विश्वासों ने आपको एवरेज बना कर रखा, जिसकी वजह से वह सब हासिल नहीं कर पाए जो आप हासिल कर सकते थे, उन्हें पहचानें। जब आप यह जान चुके हैं आपकी कोई सीमा नहीं है, तो अब आप यह भी समझ जाएं
आप अपने लिए नए विश्वास बना सकते हैं। अब अपने लिए यह विश्वास तैयार करें, मैं असीम क्षमताओं और असीम संभावनाओं के साथ पैदा हुआ हूँ, मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं महान हूँ, मुझे विश्वास है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। आपने अपने आप को 5 साल बाद आइडियल लाइफस्टाइल में जीते हुए देख लिया है। अब आप वर्तमान में हैं, आपकी आदतें, आपका पहनावा, आपकी कार्यशैली सब वही होनी चाहिए जो आज से 5 साल बाद आपकी मानसिक तस्वीरों में है। यह भी पता लगाएं कि अतीत के कौन से निर्णय आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें छोड़ दीजिए, जिससे कि आप नई आदतों को उतना जल्दी शुरू कर देंगे। स्टेप नंबर 3, योजना बनाकर काम करें। योजना बनाकर काम करें और समय का सही मैनेजमेंट करें। अपनी प्रोग्रेस को नापें। बिना तैयारी के काम करना असफल होने की तैयारी है। असफल लोग अक्सर योजना बनाने में बिल्कुल समय नहीं देते। वह यह सोचते हैं कि जितना समय योजना बनाने में लगता है उतना ही समय काम में लगाया जा सकता है। जब उन्हें असफलता हाथ लगती है तब ढेर सारा समय उस पर सोचने में बिताते हैं। वे इस बात का महत्व बिल्कुल नहीं समझते। सोचने का काम शुरू करने से पहले का होता है, बात का नहीं। सोचने और योजना बनाने में लगा 1 मिनट काम के 10 मिनट बचा देता है। इसे सीखा जा सकता है, इसमें पूरी तरह माहिर बना जा सकता है। सोचने का नियम यह है, जो सोचना है उसे कागज पर सोचें। प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट बनाएं। आपको क्या करना है, पहले गोल्स को फिक्स करें। योजना तैयार होने पर इसे प्रोसेस में बदल दें। कार्य प्रारंभ कर दें, इस पर नजर बनाए रखें, समीक्षा करते रहें, जरूरत होने पर बदलाव करते रहें। टाइम मैनेजमेंट एक आदत भी है और एक योग्यता भी। इसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बना जा सकता है। दरअसल आप समय का मैनेजमेंट नहीं करते, बल्कि समय के साथ खुद का मैनेजमेंट करते हैं। आप अपने हर रोज के जरूरी कामों की टू डू लिस्ट बनाएं। इसका सबसे उपयुक्त समय रात को सोने से पहले होता है। पिछली रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लें, क्योंकि जब आप अपनी टू डू लिस्ट सोने से पहले बनाते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर आपकी टू डू लिस्ट पर काम करता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास उन कामों को करने के लिए नए नए तरीके और विचार मिलते हैं। अपनी प्रोग्रेस का स्कोर बोर्ड तैयार करना और उसके अनुसार कार्य करना एक आदत भी है, एक योग्यता भी है। इसे रिपीटेशन से सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बना जा सकता है। हमारा माइंड स्पष्ट चीजों को देखना चाहता है, उन्हें ही वास्तविकता में बदलता है। धुंधली तस्वीरों के साथ वह काम नहीं कर पाता। इसके लिए आप 5 स्टेप वाले प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, आप अपने किसी बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लें। दूसरा, हर पार्ट्स को दिन के घंटों के बराबर ले आएं। तीसरा, गोल के उस पार्ट को पूरा करने की समय सीमा तय कर लें। चौथा, गोल्स की मात्रा समय सीमा के साथ पूर्ण करने की कोई संख्या निर्धारित कर दें। 5वां, हर दिन का अपना गोल्स हासिल होने पर अपने आप को अंक दें। स्टेप नंबर 4, सही लोगों से जुड़ें और लचीले बने। जिंदगी में कारोबार और संबंधी सब कुछ होते हैं। सक्सेस हमेशा लोगों से ही आती है। इसमें आपका सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। सही समय पर सही व्यक्ति के साथ होना आपकी सक्सेस का रास्ता खोल देता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हमेशा कोशिश करें आप जिनकी तरह बनना चाहते हैं उनके आसपास ज्यादा रहें, उनके साथ जुड़ने का गोल्स बना लें। सही सिलेक्शन आपके करियर को जितनी तेजी से आगे बढ़ा सकता है शायद दूसरी चीज नहीं कर सकती। चेंज ही ऐसी चीज है जिसका होना हमेशा निश्चित होता है। आज हमारे चारों ओर की सूचनाएं तेजी से लगातार बदल रही हैं। इससे लोगों का जीवन, कारोबार, बाजार की स्थिति तेजी से बदलती जा रही है। चेंज से निपटने का इकलौता तरीका यही है, चेंज के प्रति आप अधिक लचीले बने। हम तभी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं जब खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। स्टेप नंबर 5, आप अपने अति चेतन मन यानी सुपर कॉन्शियस माइंड को सक्रिय करके अपनी रचनात्मक का ताला खोलें, फिर अंत तक जुटे रहें। हमारा मस्तिष्क 3 स्तरों पर काम करता है। चेतन मस्तिष्क यानी कॉन्शियस माइंड, यह तर्क और विश्लेषण से काम करता है। दूसरा, अवचेतन मस्तिष्क सब कॉन्शियस माइंड, यह विचारों और भावनाओं के आधार पर काम करता है। इसका मुख्य काम हमारे विचार और भावनाओं से हमारे अतीत के अनुभव के आधार पर फाइलें तैयार करना है। इन फाइलों से ही हमारे जीवन की हर घटना का निर्माण होता है। तीसरा, अति चेतन मस्तिष्क सुपर कॉन्शियस माइंड, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे अनंत प्रज्ञा, ईश्वरीय मस्तिष्क या इंट्यूशन कहा जाता है। बड़े और महान गोल्स को हासिल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी संकट के समय अचानक ईश्वरीय प्रेरणा यहीं से मिलती है। अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को सक्रिय करने के 2 तरीके हैं जिनसे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। फुल एफर्ट एंड फुल रिलैक्सेशन टेक्निक। पहला, पूरा ध्यान दीजिए, अपने गोल्स पर पूरा फोकस करिए, अपनी पूरी एनर्जी लगाएं, पूरी शक्ति से काम करें, पूरी तरह से अपने आप को जवाब दें, अपने आप को झोंक दें। हो सकता है इस स्टेज पर आपको तुरंत कोई सफलता दिखाई ना दे। दूसरा, फिर पूरी तरह छोड़ दें, खुद को रिलैक्स करने दें, उस तरफ से ध्यान हटा लें, किसी दूसरे क्रिएटिव वर्क में अपने आप को लगा दें, कोई अच्छा संगीत सुनें, किसी पार्क में घूमने जाएं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका अति चेतन मन बहुत तेजी से काम करने लगेगा। आपके चारों तरफ ऐसे साधन, ऐसा वातावरण, ऐसी घटनाएं, ऐसी नॉलेज आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी जिससे तेजी से अपने आप को गोल्स की ओर बढ़ता हुआ पाएंगे। गोल्स को भी उतनी ही तेजी से अपनी ओर आता हुआ देखेंगे। इस टेक्निक का सार यह है कि पहले स्टेज में जितनी ज्यादा हो सके उतनी कोशिश करें और दूसरे स्टेज में जितना ज्यादा हो सके उतना रिलैक्स करें। आपका अति चेतन मन आपके लिए उतना ही तेजी से काम करने लगता है। आपके जीवन में समाधान या उसकी रोशनी बिजली की कौन की तरह प्रकट होती है। उसकी इस बड़ी चमक से आप समझ सकते हैं कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है।
जो आपको आपके गोल्स की ओर ले जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपना मनचाहा गोल्स को सेट कर सकते हैं और उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी गोल्स बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपका जो भी लक्ष्य है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।